बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 मई साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। खबरों का दादाजी खबरों का आगाज़ कर दे। ईसीसी ने 35 IPPs के लिए पेमेंट की अदायगी की पहली किस्त अप्रूव कर दी है। क्या हुआ? हंस क्यों रहे नस गए हैं? रिवर्स कर के नहीं। खबर तो ताज़ा है। खबर तो ताज़ा है। नहीं, खबर तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले ये उन्होंने टिकर जारी करवा दिए, कई लोगों ने टिकर फेंक के तो खबर दे दी। हमको भी 4 पे ऊपर था। बाद में मुश्ताक उमड़ के तौप है वो फ्रॉड जी नहीं कर रहे। अच्छा, पावर की अब समझ आइए कि मार्केट क्यों नहीं उठ रही। ये रिटर्न ले गए, इसके ऊपर नहीं कहा रहे। 140 अरब रुपया शायद देना था कि 180 अरब रुपए की जी है ना, वही खबर है। वही खबर है। मुश्ताक घुमन की खबर पड़े शेर में सट्टा करवा गए। हाँ, शेर में सट्टा करवा गए। बहरहाल वो मुझे रात ही खबर मिल गई थी कि बच जाना, वो कोई नहीं है, खबर जाली साबित हो गई है। बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। सीपेक के वेस्टर्न रूट्स जो हैं वो अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब सीपेक आसिम सलीम बाजवा साहब जो है ना, वो दरअसल उनका ख्याल है कि झूठ बोल के और झूठ फैला के बाजवा साहब ये वैसे ओरिजिनली कब मुकम्मल होने थे 2021 में या 20 में शायद। ओरिजिनली कब इन्ना पूछ लो सानू की कहने की लोड़। ओरिजिनली वैसे इनका शेड्यूल क्या था, क्योंकि जिस अदारे को इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना उस अदारे को कोई पूछ सकता है। खानेवाल से लेकर लाहौर की डुअलाइजेशन जो थी, बुरा क्यों लगती है PMLN, ठीक है, डुअलाइजेशन जो थी उसका प्लान तय हुआ, ठीक है, और जरदारी साहब की संगी नहीं मुशर्रफ साहब ने उसका जो था वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद जो थे, अब किसी की जुर्रत नहीं थी, उनका अदारा है ना भाई, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि ये तो काम हमारी तारीख में कभी हुआ ही नहीं, हमने किया ही नहीं, हम तो सड़कें बना ले ली पार्टी हैं। तो लिहाजा एक बाकायदा पहले ग्रुप गया जर्मनी ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है, हम सीख के आए, फिर वहां से सीख के आए, वो फिर पैसे खा गए, कहें जी पैसे मुक गए। वो कहे जी भाई ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आपको दे दिए थे एडवांस, पैसे भी सारे एडवांस लेते हैं। अच्छा, ठीक है भाईजान, रो पिट के कर करा के जो ख्वाजा साद रफीक था ना, उसने कहा कि अल्लाह का ना है नवाज शरीफ को क्या है, इन्होंने होर करोड़ों रुपये दे दे, 36-37 करोड़ रुपया था शायद, इनको दे दें, ये कॉस्ट ओवररन में डाल दें, इन्हें कहें मुकम्मल कर दें डुअलाइजेशन ऑफ ट्रैक फ्रॉम खानेवाल टू रायमंड। रायमंड से फिर डबल ट्रैक शुरू हो जाता है, ठीक है भाईजान। 3 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है, और हमने 10 साल से ज्यादा लगाए उसके ऊपर, और कॉस्ट ओवररन की कम से कम 50 से 60% करवाई, और संगी पे 9 लाख के पैसे लिए। और अगर इसके लिए कोई बात कर दे तो टेढ़ बेच टांग के गद्दार। अब राग एजेंट नहीं कहते क्योंकि राग के साथ तो किताबें लिखते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, इस तरह की बातें ना लाया कर, मेरे मुंह से कोई ना कोई बात निकल जाती है। दादाजी प्रॉफिट जो है कंपनीज के जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो 82% बढ़ गए दादाजी। देखिए, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ने दी जा रही। क्यों? इसीलिए ना ये इस तरह की खबरें देके कि 180 रुपये देने लगे, और नहीं देने लगे। मैं तो मुश्ताक घुमन को फॉलो किया हुआ है, चंद कि उसके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो असल खबर अंदर से निकाल के सड़ी हुई फेंक देता है। एक बंदा है उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की कहता है जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, यूथी है ना, अच्छा, तो उसने कहा नहीं यूथी है,
यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड दोस्त है ना दादाजी, कहता है 53,000 की मार्केट क्या होती है, हाय 53,000 क्या होता है भाईजान, 70,000 फिर 80,000 और 100,000 पे इंडेक्स जाएगा। इसमें बिजली वाली कौन सी बात है, अच्छी बात है यार। दादाजी मैं 2.5 साल हो हमारे गए, मुल्क का 28 इंडेक्स जाएगा यार। 28 महीने हुए उड़ीक रहा हूँ, इंडेक्स उस लेवल पे भी नहीं जा सका जहां 24 मई 2017 को था। वे मेरी बात सुन, जी गौर से सुन। अच्छे सुनाइए। जरदारी साहब आए, आए, ठीक है, जरदारी साहब के आते ही मार्केट नीचे गई, आदम बो के नारे लगे थे मार्केट में, आदम वो हो गई। जरदारी साहब ने आते ही कहा साढ़ा हिस्सा कितने। जब उन्होंने कंपनियों से हिस्सा लेना शुरू किया तो कंपनियां डाउन हो गई, ठीक है, ठीक हो गया ना, ठीक है, मार्केट नीचे गई, 8,000 को टच किया था। हाँ जी, यार कप्तान की स्मार्टनेस, तू ग्रेस तो देखना, ठीक है ना। अगर आप डॉलर टर्म में भी बात कर लें तो जरदारी साहब के दौर में 85 का डॉलर था, हाँ जी, ठीक है, तो अब 160 का है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मार्केट जो थी ज्यादा भी डिप लेती तो 16,000 तक, तो अगर जरदारी साहब वाले लेवल पे जाती तो 16,000 पॉइंट तक तो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो कोविड में 28,000 तक गिरी थी, 28,000 तक गिरी और 28,000 से रिवर्स कर गई। हाँ जी, और मेरा मतलब है कि तू इतना तो क्रेडिट दे ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो 53,000 टूटना, परसेप्शन मजबूत होना, वो किधर गया यार। इस वक्त तो मुझे लगता है जैसे हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि मार्केट कहीं बढ़ ना जाए, ठीक है, पॉजिटिव खबर आती है। अब देखें ना, 80% अगर अर्निंग्स आ गई हैं, बड़ी हैं, तो इसका मतलब मार्केट को उठना चाहिए। तो उन्होंने मार्केट को आगे का हल्का सा धक्का दे के ठेबी लगाई थी कि 180 अरब रुपया देने लगे, नहीं देता, नहीं हो गौर हो रहा है फिलहाल। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्टर, दादाजी रेशियोज बिगड़ी पड़ी हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कितने के मल्टीपल पे ट्रेड होती है? नॉर्मली 10 के मल्टीपल पे, 8.5 या 10 के। म्यूचुअल फंड के जो है ना मैनेजर्स, वो 8.5 का मल्टीपल लगाते हैं। 8 या 10, 8 से 10 के मल्टीपल। मैं कहता हूँ आप 8 का लगा ले। पीपीएल की अर्निंग 18 रुपए है, 18 जरा 8 144 होता है, 83 रुपए पे धक्के खा रहा है। मार्केट का सप्रेशन चेक करें। अच्छा, अपना 83, अच्छा 83 ब्रेक नहीं किया अभी उसने? नहीं है, 83 ब्रेक करके कितने जाएगा? 80 है, फिर 77 है, बस अहम सपोर्टें हैं, बहुत अहम सपोर्टें हैं। तो अगर वो टूटियां तो फिर हिस्टोरिक लॉस का 68 का है, जब से पैदा हुआ है। अभी टूटा तो फिर दादाजी अब सिफर तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। दादाजी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। मैं तो उस दिन को देख रहा हूँ जिस दिन इसने 68 तोड़ा ना, उस दिन ना कुछ बेच के ना, बल्कि अपने आप नहीं बेच के ला। नहीं तोड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना करे। तो आपका टेक्निक यहां से उठेगा तो कहां जाएगा? 93, 99, 104, 115। लेकिन तू मैंने 128 का दिखाया है सबज बाग। पहली रेजिस्टेंस रूम मोमेंटम तो बन लेने दे। अच्छा, मोमेंटम तो बन ले, ठीक है, मोमेंटम बनेगा तो इंशाल्लाह ऊपर बेचेंगे। हाय हाय, अपना है जी, वो क्या कहते हैं उसको, फैमिली गोल्ड है जी, वो पाकिस्तान का गोल्डन शेयर है, तो खरीदना चाहिए इसको। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इंडिया में कोविड के केसेस 20 मिलियन का इंसा क्रॉस कर गए, 2 करोड़ का इंसा क्रॉस हो गए। अल्लाह ताला उनको जो है वो इससे निजात अता करे। और अच्छी खबर पाकिस्तान से यह है कि कोविड का 4,000 से कम केस, 5 अप्रैल के बाद पहली मरतबा ये मौका है कि 4,000 से कम केस योमिया हो गए हैं पाकिस्तान के। जी, पाकिस्तान भी इंडिया के पीछे, इसमें भी कितने मुकाबला ना कर बैठ जाना तो अल्लाह ताला जो है। IMF जो है उसकी कंडीशनैलिटीज बहुत हार्श हैं। चौथे के दिन एक कह दिंदा भला की जी, कौन भला? शौकत तरीन। हाँ जी, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मैं करांगा। नहीं करना शायद मैं है या नहीं है, काम बहुत मुश्किल है। वो इन्नी भाग ने, वो तो बाई फेर गए, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इनू अंदरों पैनी है। जिस तरह वो ने कहा सी ना कि ना ओदा इमामदीन टीम बाहरों नहीं आई, इनू इसकी टांगे बाहर से नहीं को खींचेगा, इसकी टांगे अंदर से खींची जाएगी। भला क्यों ये काम कह रहे? क्यों? क्योंकि IMF की जितनी कंडीशनैलिटीज हफीज शेख ने कबूल की थी उनमें से कोई एक भी पूरी नहीं हो पा रही। सिर्फ बिजली की कीमतें बढ़ाने वाला भी लेवल पूरा नहीं हो पा रहा, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने वाला भी लेवल पूरा नहीं हो पा रहा। हमने आपको जो $1 पर लीटर की इतला दे रखी है वो IMF की कंडीशंस के तहत दी रखी है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया ना जी, सही है। तो अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा तो भैया मसाइल पैदा हो।
मसाइल पैदा होते ऐसा ही है। हैं। हाँ अगली खबर, हाँ। पेट्रोलियम डिवीजन ने 20 अब मैं आपको जी, एक बात please। बताऊं, सर्कुलर डेट खड़ा हो गया ना 2700 अरब रुपए का, ठीक है। अब सर्कुलर डेट से निपटने का क्या तरीका है? एक तो यह है कि अप फ्रंट कीमत बढ़ा दें, अगले साल के अंदर या अगले 2 सालों के अंदर आप उड़ा के मारें सर्कुलर डेट को, नहीं साइड तबाही पे कर दें, फिरेगी। ठीक है। इसका मतलब अपनी 5 रुपए पर यूनिट बढ़ाना पड़ता है। अब अपनी पूरी इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके रखते हैं, जो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग। उसको मजीद बेड़ा गर्क कर दें। दूसरा ये है कि आप उसकी डेट सर्विसिंग देखें कितनी बन रही है। 7% है ना इस वक्त शरह सूद। हाँ जी, 7%। 7% शरह सूद है ना। 7% पे कितनी बन रही है? फर्ज करें हम कहते हैं 10 अरब रुपए बन रही है, ठीक है, ठीक है। आप इंटरेस्ट रेट 4% पे लें, सीधी नीचे आ गई। 10 अरब रुपए महाना बन रही है, ठीक है। अब वो आप जब उसको 7% को 4% पे लाएंगे शरह सूद को, आधी रह गई तो आपकी डेट सर्विसिंग आधी रहेगी, जी। ठीक है। उस पे एक बंदे ने कल फार्मूला हमें भिजवाया हुआ था, 58 पैसे पर यूनिट अगर आप उसके अंदर डेट सर्विसेज का एलिमेंट लगा देंगे तो वो सारी की सारी रकम निकल के इसके सूद में जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। ठीक है। मैंने आगे से भला उनको क्या जवाब दिया, मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि डेट सर्विसिंग डेट जो है, सर्कुलर डेट जो है, वो 2700 पे बैठा रहेगा? नहीं, वो बढ़ेगा। वो तो बढ़ रहा है ना। असल में तो गवर्नेंस में बेहतरी लानी है ना, कि रिकवरी पूरी हो, जी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमारी नीयत रिकवरी नहीं- पूरी हो नहीं रही, तो हर महीने 40 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग जो है, डेट जो है 40 अरब रुपया कर्ज में इजाफा होता जा रहा है। दोबारा फिर जवाब नहीं आया मसूफ का, आज हो सकता आए, मैं ईमेल खोल के बैठूंगा, जी, ठीक है। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक की मर्जी के साथ एक स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहा है, और इसी का कवर लेके हम जो तीसरी दफ़ा पावर टैरिफ के अंदर इजाफा करने का इरादा हमने किया था, उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। खलीक यानी साहब की खबर। नहीं, पहली बात पे है वर्ल्ड बैंक की ताउन से, इजाज़त से, कंसेंट से 25 लाख रुपए पर मरीज आएंगे पैसे। हाँ, यार अफजल याद आ गए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, क्या? अदालत ने कहा है कि केड़ा सी प्यारे असल का अदारा एनडीए में, एनडीएमए के अंदर तो अन्नी पै गई है। अब याद आया है पीटीआई का हर बंदा एनडीएमए में क्यों अपॉइंट होना चाह रहा था। ब्लाइंड गर्ल वाले सरताज गुल की बहन क्यों कहती थी कि मैंने लेक्चरर नहीं रहना, मुझे एनडीएमए में अपॉइंट करें, क्यों कहती थी? लेक्चरर नहीं रहना, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की मैं लेक्चरर नहीं रहूंगी, मुझे वहां पे अपॉइंट करें। तो डेपुटेशन पे वहां पे बैठ के आपको मुझे गालियां निकालती हैं ना जाली अकाउंटों के जरिए, याद नहीं आया आपको? जी, वहां पे अन्नी पड़ी हुई है। अच्छा खैर, अगर ये अच्छी बात ये कि पावर का टैरिफ तीसरी दफा डिले हो गया, तो जो बढ़ रहा है वो मैंने क्या पढ़ है? दिया। तो जो बढ़ रहा है वो क्या है? ये आपके दादा ने पैसे खाए थे। यार दादा खाया था, उसका पैसे दे दे। ये उधारी। ये आपने जो पिछले साल बिजली इस्तेमाल की थी ना, उसके अंदर हमारी लागत ज्यादा आ गई थी, ये वो कड्डो। यार उधारी खत्म नहीं हो रहा। उधारी खत्म जी, नहीं नेक्स्ट खबर, पेट्रोलियम डिवीजन ने 20 ऑयल और गैस के जो ब्लॉक्स हैं वो बिडिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब कल ऑफर करेंगे, यार बात यह है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी को इस तरह जलील करेंगे, अपने चमाट साफियों से उनको गालियां दिलवाएंगे, तो वो इसको फॉरवर्ड करेगी। ऊपर नैब के बुलडॉग बैठे होंगे कि जनाब कोई साइन तो करे, हाँ जरा, फिर उन्होंने उसी बुला के पूछिए कि हाँ तू साइन क्यों कीते, ठीक। भाईजान ये कुड़ी का बयान नहीं हो सकता, ठीक है, कुड़ी ने नहीं वसना, जब वसन वाली गल्ला ही नहीं हैगियां। और नैब की वजह से पहले कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा कि वो अगर किसी कागज पे उसका दस्तखत निकल आए तो उसकी उम्रें गुजर जाती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, रिटायर हो गए पिछले दिनों, पूरा कैरियर बेदाग, ठीक है, और ओवरसीज अपॉइंटमेंट्स में भी रहे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अनगिनत फोरम्स के ऊपर। रिटायरमेंट से 15 दिन पहले नैब ने बुला लिया, ठीक है। शरीफ आदमी है, बताते किसी को नहीं, 15 के 15 दिन नैब की कस्टडी में रह के आए, और 30 एक दिन उसके बाद भी रहे, और आखिर में बेगुनाही का सर्टिफिकेट लेके निकले। लेकिन यार उस बंदे ने 24 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में CSS किया था, और 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होने लगा है जी, आपने बुला के उसको 45 दिन अपनी कस्टडी में रख के उसकी जलालत को, मतलब उसकी पूरी जो इतने सालों की जो तपस्या थी खत्म। उसका बेड़ा गर्क कर दी।
अब उसकी औलाद तक को ताने पड़ेंगे। नहीं, उसका बेटा अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन करके वापस आया था कि मैंने CSS करना है और मैंने कौम की खिदमत करनी है। स्कॉलरशिप पे पढ़ने गया था वो बंदा, ठीक है। जिस दिन अब्बा आए हैं उससे 2 दिन बाद बेटे की फ्लाइट, उसने कहा अब्बा मैं वापस जा रहा हूं, मैं तो इस मुल्क के फ्यूचर के ऊपर बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। अब जब भी मिलते हैं, पता नहीं अल्लाह उनको सेहत दे, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई है, जब भी मिलेंगे रजी साहब आपने अभी तक भी बाहर के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ ईस्टर्न यूरोप के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, अप्लाई कर दे और निकल जाएं यहाँ से। यानी वो जब भी मिलते हैं मुझे इस बात पे कायल कर रहे होते हैं। मैं कह कितना नफीस आदमी था। 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी, मैं उनके दफ्तर गया, कॉफ़ी पिलाई उन्होंने, और उन्होंने कहा यार ये मुल्क जो है ये क्या मुल्क है यार, हम खाम खा ही इसकी तारीफियाँ करते रहते हैं। वो अपने कैरियर के आखिर में ये कह रहा था बंदा, और वो 45 दिन जो गुजार के आया है उसके बाद वो इस उम्र में 180 के एंगल के ऊपर चेंज हो गया, ठीक है। और वो मुझे पूछ रहा होगा हर दूसरे मिलने वाले से, यार तुमने बाहर अप्लाई नहीं किया, यार निकल जाओ यहां से, यहां पे कोई इज्जत नहीं है आपकी। और वो क्यों ना कहे, क्लीन चिट लेके निकला है 0% की, कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन साइकोलॉजिकली इतना टॉर्चर हुआ है बंदा रमज़ान के महीने में। मुझे याद आ गए, आज फिर उनको भुगत के आया हूँ, ठीक है। मैं उनका दिल रखने के लिए कह देता हूँ कि हाँ मैंने अप्लाई तो कर दिया, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, कहीं पे ज़रूरत मेरी पड़े तो मुझे भी बताइएगा। ज़ाहिर है 22वें ग्रेड से बंदा रिटायर हुआ है। मैंने कहा कोई असाइनमेंट नहीं मिल रही, कहते 2-3 असाइनमेंटें उन्होंने कही है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करी, ठीक है। यानी कि उन्हें 2-3 असाइनमेंट है, अच्छी असाइनमेंट है, रिटायरमेंट के बाद आप ये लेना, नहीं मैं करना ही नहीं काम, ठीक है। और जैसे ही बच्चे सेट होंगे मैं चला जाऊंगा वहां पे उनके पास, ठीक है। जो अबाई ज़मीनें हैं सारी कुछ बेचने पे लगा दी उस बंदे ने। क्या किया यार आपने, ये है नैब जो तबाहियां फेर रहा है ना इस मुल्क के साथ। वो टैलेंट हैं, हमने उनको 30-32 साल 34 साल 38 साल इस पे हुक्मरानी करके चीज़ों को मैनेज करना सिखाया है, ठीक है। जब उस बंदे का डिलीवरी टाइम था उसका ऐसा बेड़ा गर्क किया है, वो कहता मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं हूं, ठीक है ना जी। वो बंदा है, उसको जलील क्यों किया जी है, क्यों किया है? क्यों किया? वो बंदा ये कहता था कि ये कोरोना का जो टेस्ट है इसकी किट जो है ये $2 में मिल रही है, NDMA साहब आप $10 में कैसे खरीद सकते हैं? हाँ बनता था, सही हुआ उसके साथ, बिल्कुल ठीक हुआ। आप $10 में कैसे खरीद सकते हैं? अब $2 की मिल रही है, आप 3 में ले लें, 4 में ले लें, यार हद 5 में ले लें, आप $10 में कैसे खरीद सकते हैं? दुनिया नहीं मानेगी, इंटरनेशनल डोनर्स हम पे सवाल करेंगे। ये उसने ये कहने की जिसारत की थी, बुला रहा फिर उन्होंने रगड़िया चंगा, बताते तो वो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बंदा 22वें ग्रेड के बंदा हो, ठीक है, उसे कोई ओए कह के बुला ले, और वो नैब के चमूने जिनकी औकात सिर्फ ये है कि वो 126 दिन नाचे थे, दफन हो गया ना वो तो, 126 दिन नाचे थे ना, तो वो तो जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही नहीं किए ना, नॉन एंटिटी है वो। जब किसी को ओए कह के बुलाते हैं, वो गया प्रोफेसर डॉक्टर अकरम जैसे बंदे को जो ऑक्सफोर्ड से PhD करके आया हो, ये और प्रोफेसर अकरम साहब और आदमी, तो प्रोफेसर अकरम जो है वो तो फौत हो जाएगा ना वहीं पे, हार्ट अटैक से फौत हो जाएगा। यार मैंने दुनिया के आला तरीन अदारों के अंदर PhD और पोस्ट डॉक्टरेट किया है यार, ठीक है, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे एक आला जिम्मेदारी अता की वापस बुला के, और ये बंदा जो है ये मुझे आज 64 साल की उम्र में कह रहा है जिसे बोलने का तरीका नहीं पता। फिर 2 साल से तू कह के बुला रहा है, तुम कह के बुला रहा है, ठीक है। और उस ट्रांजैक्शन के बारे में कह रहा है जो 6 साल पुरानी है, टाइम बार्ड हो चुकी है, टाइम बार्ड हो चुकी है। पाकिस्तान का कानून नहीं मुझे उसके ऊपर पूछ सकता, लेकिन वो सामने बैठा हुआ मेरी बेइज्जती कर रहा है। हम है ना, हम पूछेंगे, ठीक है। ये जो घटियापन है ये इस तरह लोगों को अंदर से मार रहा है, ठीक है ना। अकरम चौधरी साहब का बेटा
रिजाइन मुंह पे मार के चला गया ना शौकत खान अंबरों का। अच्छा। और वो कौम की खिदमत करने आया था, 60 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से। जब उसके बाप को पकड़ के बंद किया तो वो चला गया बेचारा। जी। कहा मैं लानत भेजता हूँ, और वो लानत भेज के गया वैसे बाय द वे। खबरें ताजे कुछ और पढ़ ले, अब दुखी पढ़ ले। मैं दुखी हूँ आज यार। सीमेंट के लोकल और जो एक्सपोर्ट है, मैं ना दुखी हूँ वो, ठीक है ना। अगरचे यूथी हैं लेकिन अफजल राहत साहब को यार ये नहीं होना चाहिए था यार। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सीमेंट की सेल्स लोकल और जो एक्सपोर्ट हम करते हैं मिलाकर अप्रैल में 40% बढ़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अच्छी खबर है, अल्लाह करे। अच्छा जी, एक तजनुमा खबर छपी है कि कार मेकर्स जो है मिडिल क्लास की गाड़ी मुकम्मल इग्नोर किए हुए हैं। 2016 से जो ऑटो पॉलिसी चल रही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जून में नेक्स्ट मंथ खत्म हो रही है, 19 लाख से थल्ले को गाड़ी नहीं छोड़ी उन्होंने चलाने के काबिल। तो फिर जाएं चाइनीज मॉडल की तरफ। जी। गैस की जो प्रोडक्शन है, ये दादाजी जगह का नाम है बिनारी। हाँ, बिनारी, अच्छा, BENA, बिनारी। बिनारी, वहां से गैस के प्रोडक्शन हाँ, स्टार्ट हो ये गए। पिछले दिनों एक इन्होंने किया है, कनेक्ट किया है। PPL ने किया है। सिंध के अंदर। हाँ? PPL ने किया है। अब आप मुझे कहते तो खाब खा रहा है मुझे, PPL ने किया है। हैं? जी देखिए, नहीं, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠਿੱਬੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਜਾ ਹੀ नहीं पाना। हुकूमत का खैर पता नहीं। अच्छा जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 36 बिलियन के जो फंड्स हैं स्टेट बैंक की स्कीम के तहत, फाइनेंस की स्कीम के तहत, ये जारी करने की पे बात हो रही है। जारी किए हैं 36 बिलियन 36 बिलियन रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी के फंड जारी किए, लेकिन क्या करें, एनर्जी की तरह है, नहीं एनर्जी मौजूद है, पखे लग गए ने, बिजली पैदा हो रही है, तारे नहीं जोड़ी, लेकिन तारे नहीं जोड़ने पे तैयार हम। यही था, ठीक है, तारे जोड़ने को तैयार नहीं है हम, और उसका मुख्तलिफ जवाब बनाते हैं कि जनाब ये टैरिफ बहुत हाई दे गए हुए हैं, और ये हो गया हुआ, और वो हो गया हुआ, कैपेसिटी चार्जेस उनको देते जा रहे। सादा सी अर्जी है कि टैरिफ होता है डॉलर टर्म में, आपने डॉलर ही 50% बढ़ा दिया, रुपया गिरा दिया, अब वो महंगा तो लगेगा ना। खैर, पेट्रोलियम और जो लुब्रिकेंट्स हैं उनकी सेल 57% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सालाना बेसिस पे, और 13% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये अप्रैल का डाटा है। इतना पेट्रोल कहाँ से इस्तेमाल हो गया? क्या इतना पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स सर्दियों में इस्तेमाल होता है ना, ये सर्दियों का डाटा आ रहा है ना आपके पास। ये अप्रैल में जो डाटा आया है ये फरवरी मार्च का डाटा है ना। अच्छा, 15 फरवरी से 15 मार्च तक का डाटा होगा ना। 57% बढ़ गई। 57% बढ़ गई, तो वो बढ़ती है ना यार। ये 3 महीनों में तो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जी, जिन 3 महीनों में हमने LNG नहीं लेनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 मंथ सप्लाई के ऊपर हमने PTI की गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया ना, जो यूथिये नाचते फिर रहे मजहूल कौमल जाहिली अकल महदूद, कि जब उसकी पीक डिमांड होनी है उस वक्त आपको LNG नहीं मिलनी, तो सस्ती ले लो। 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट, 3 माह मिट्टी सूंघेंगे, 3 माह जो है करेंगे, ना यूथियों की गैस इस्तेमाल करेंगे पाइप लगा के। ठीक है, हद है वैसे यार। ओहो नहीं, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। तबीयत खराब हो गई तो जैसा कि स्टॉक मार्केट के हवाले से लिस्टेड कंपनियों की बात की कि उनके 82% प्रॉफिट बढ़ गए हैं, उस 82% में से 31% सिर्फ बैंकों का हिस्सा है। और बार बार ये बात जो है कुछ करीबी बाप से भी हो रही है और दादा पोतो शो में भी हो रही है कि इस तिमाही में और मुमकिन तौर पर अगली तिमाही में हॉट फेवरेट स्टॉक मार्केट में बैंक्स ही होंगे। ज़ाहिर है बैंक ही कमाएंगे, और जब बैंक कमाते हैं तो मईशत डूबती है। हमें पैसे आने चाहिए ऐसे। अब मैशत डूब रही है तो हमने तो नहीं ना मैशत बचानी। अभी ठीक है जी, नहीं, हमारा भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना किसी और का फ़र्ज़। उसके लिए मैं हमदर्दी दे सकता हूँ, लेकिन शेर तो शेर नहीं दे सकता। शेयर नहीं दे सकता जी। अच्छा सामीन इकराम, आजकल दुनिया के अंदर जितने फ्रॉडिये हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको फॉलो किया है। पाकिस्तान में भी जितने भी फ्रॉडिये हैं उनका एक ही फार्मूला होता है कि जी आप मुझे मौका दें तो मैं जो हूँ वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकता हूँ। ये पेट फिक्र है। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर एक बंदा पकड़ा गया जाली डॉलर छापता हुआ, और उसे जब पकड़ के तो पेश किया गया तो उसने कहा अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकता हूँ। ठीक है। ये बात इससे पहले डबल शाह, जिनको इनका असल नाम सैयद सिब्ते हसन शाह है और वो हमारे सीनियर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सिब्ते हसन शाह साहब ने भी यही कहा था जब उनको पकड़ा गया कि मैंने मौका दो, मैं ये करवा देता हूँ। फॉरेक्स का स्कैंडल हुआ था 2000 या 2002 के अंदर, जो फॉरेक्स का स्कैम कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक तो अपने नारे नाल जाली PID ला के भी निकल आया सी। तो फिर लाहौर प्रेस क्लब में जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिर खाकसार के हत्थे चढ़ गया था वो,
तो उसके बाद फिर वापस नहीं आया, कहता था मैं अमेरिका से पीआईडी करके आया हूँ। सारी पीआईडी लपेट लपूट के उसको वापस पकड़ा दी थी, भाग गया था। मुख्तसरन बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी फ्रॉडिये आते हैं वो सबसे पहले सेठ आबद साहब अपने वो कहते थे मैंने स्मगलिंग की इजाज़त दे तो मैं पाकिस्तान तक कर्ज उतार दिया। इस वक्त भी एक जहनी तौर पे माजूर लोग शख्स जो है जिसका नाम वकार ज़हा है, और साढ़े लोग जो हैं नंगे बाबे के पीछे, ठीक है, पागल मुंडे के पीछे उन साईं लोग कह के ना उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ा रहे होते हैं। तो वकार ज़का के ऊपर भी उसी खाते में उसी कैटेगरी में चढ़ावे चढ़ रहे हैं। उसे पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा, वो जब चाहता है टॉप ट्रेंड बना लेता है, एक ट्वीट करता है वो टॉप ट्रेंड होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जाहिलों की इतनी अक्सरियत है, ज़हनी तौर पे मजहूल लोगों की, जिनको ये कहा जा सकता है कि आपसे तो बड़ा अक्लमंद आदमी कोई नहीं। ऐसा ही है। तो वो भी आजकल कर रहे हैं, उससे बच जाएं। वो आप देखिए जब सरकार इसमें जाएगी ना क्रिप्टो के अंदर, डिजिटल करेंसी में, डिजिटल करेंसी के अंदर, तो उस वक्त हम भी आपको कहेंगे कि आप डिजिटल के अंदर ट्रांजैक्शन कर लिया करें। अब इसका कोई वाली वारिस नहीं। क्रिप्टो इस वक्त वो बच्चा है जो पैदा होकर कोई चौक में फेंक गया है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई माँ नहीं है। जब तक उसको नाम नहीं दे दिया जाता तब तक आप और मैं उसके साथ कोई भी ताल्लुक जोड़ने से बाज रहें। जब उसको सरकार अपनी गोद में उठा लेगी और कहेगी कि मैं इसकी माँ हूं, तो फिर हम उसकी तरफ चले चलेंगे। जो शख्स इस वक्त क्रिप्टो की बात कर रहा है वो आपको आपका जो ये खेस है ना, ये जो जुली आपने ली हुई है, ये चादर ओढ़ी हुई है, ये छीनने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। तो इन फ्रॉडियों से बचें। आपको फ्रॉडियों से बचाना हमारा काम है। ये फाइनेंशियल फ्रॉडिये हैं, इनसे बचिए। आज के दिन में जो इसके बारे में आपको सबज बाग दिखा रहा है वो बेसिकली आपको लूटने की फिक्र में है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।